तो ऐसे शिव महापुराण में अद्भुत दर्शन कराते हुए सूत जी कहते हैं, देवराज नाम का एक पतित ब्राह्मण है जो कभी हवन नहीं करता। अग्निहोत्री ब्राह्मण, क्यों? अग्निहोत्र करने वाला, अग्निहोत्र करने वाला, अग्नि पूजा करने वाला, जल चढ़ाने वाला, गाय सेवा करने वाला, ब्राह्मण के वो कर्म माने गए। यज्ञ करने वाला, कराने वाला, यजनम याजनम पुण्य ब्राह्मणों से प्रतिगृह्यता, अध्ययनम च अध्यापनम, अध्ययन करने वाला, अध्ययन कराने वाला, तो ये सब। लेकिन वो इसमें से एक में भी नहीं था तो महापापी हो गया। अब जैसे समय बीता तो वो चोरियां करने लगा, पेट भरने के लिए अन्य साधन थे लेकिन चोरी करने लगा। जीवन में कहीं भगवान का नाम उसने लिया नहीं, लेकिन उसका प्रारब्ध रहा होगा कोई। एक दिन वो चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचा और वहां पेड़ी पर चढ़ते चढ़ते अचानक से कहते हैं उसको ज्वर आया, बुखार, बुखार में पीड़ित होकर के तेज बुखार, और वो गिर पड़ा धरती पर। और जब वो धरती पर गिरा तो लोगों ने उसको उठाकर मंदिर में अंदर, कि बीमार हो गया है कोई व्यक्ति, इसको अंदर रख लो। कौन व्यक्ति? जो जीवित, जो कभी चैतन्य अवस्था में कभी मंदिर पेड़ी भी नहीं चढ़ा, बेहोश हो गया, उसको आया बुखार, वो पड़ा रहा, ठिठुरता रहा। सामने एक पंडित जी श्री शिव महापुराण सुना रहे थे। शिव महापुराण की चर्चा चल रही थी। 24,000 श्लोक है शिव महापुराण में और 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता की कथा मैं इस समय आपको सुना रही हूं। रुद्र संहिता हम लोग आने वाले दिन में सुनेंगे, शतरुद्र संहिता फिर हम सुनेंगे, कोटि रुद्र संहिता फिर हम सुनेंगे, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। ये 7 संहिताओं का ज्ञान शिव महापुराण में करोड़ों मंत्र प्रकट हुए थे, लेकिन उन मंत्रों में से भी सार लेकर के आए हैं 24,000 श्लोक के स्वरूप में श्री शिव महापुराण का यह ऐसा आख्यान सुनाया गया। तो उसने, अचैतन्य था वो, उसके कान में जो नाम पड़ गया शंकर जी का, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। जैसे कोई अध्याय पूरा होता तो वो कहते शंकर भगवान की हर 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 हर। अब वो कहते तो उसके कान में, अब उसने जीवन में कभी हर हर महादेव नहीं सुना। वैसे करते करते 1 महीना उसके प्राण चले गए, मर गया वो वहीं मंदिर में। लोगों ने उसका संस्कार किया। जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो यमराज आया। पापी इतना था, यमराज आए तो एकदम सब पाश लेकर के उसको बांधने के लिए तैयार। अब ये इसकी जो जीवात्मा है उसको पकड़ने के लिए आए, और जैसे ही उसको पकड़ने के लिए बढ़े, और तभी वहां पर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कर्पूर सा रूप लेकर के 4 भुजा वाले, रुद्राक्ष की माला पहने, त्रिशूल हाथ में लेकर के 4 शिव जी के गण प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। और यमदूतों को डांट करके भगाया और उस प्राणी को, उस जीवात्मा को सम्मान सहित उठा करके शंकर भगवान के कैलाश मंडल में ले जा करके स्थापित कर दिया। उसको वहां पटक दिया शंकर जी के चरणों में, और वो शिवदूत बन गया। आप विचार करो कि इतना पापी व्यक्ति जिसने जीवन में कभी नाम न लिया, भगवान का ध्यान ना किया हो, उसने क्या ऐसा कर दिया कि उसका उद्धार हो गया। बस यही तो बात है। ये बात देख करके जितने भी यमदूत थे वो सब यमराज के सामने जाकर अपना जो रजिस्टर था, मेंटेनेंस में होता था, वो फेंक दिया जा करके, और यमराज से कहा कि आज के बाद हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। उसमें कोई सम्मान ही नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, कोई पावर नहीं है, हमको भगा दिया। किसने भगा दिया? बोले शिवजी के दूतों ने। अब ये बात कहाँ चल रही थी? यमराज जी काम करते करते नरक के दरवाजे पर खड़े हुए थे, हिसाब लगा रहे थे कि किसको कढ़ाई में तला जा हो जाएगा नरक, क्योंकि इस नाम में इतनी ताकत है कि जो पहले से नरक भोग रहे हैं, अगर गलती से भी ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, इनने गलती से भी सुन लिया, गलती से भी अगर यह नाम सुन लिया, तो उसके बाद कोई नरक में रहेगा नहीं। सबको कैलाश पर्वत पर ट्रांसफर करना पड़ेगा और इधर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इस नाम में क्या तुम बात कर रहे हो? तुम हमसे कहते हो कि क्यों उनको लेकर के गए शिवदूत? अरे शिव महापुराण की इतनी महिमा है। भागवत जो लोग करते हैं, हम करते हैं। अन्य भी सब पुराण, 17 पुराण आप पढ़ते सुनते हैं, उनका दर्शन करना बहुत शुभ माना गया है। ठीक है? कौन? जो भागवत पाठी है, भागवत करते हैं। ठीक? विष्णु पुराण हो गया, भविष्य पुराण हो गया,
वायु पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, अन्य सभी हम पुराण, पद्म पुराण हो गया, ब्रह्मांड पुराण हो गया, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो गया, आप मार्कंडेय पुराण, आप किसी पुराण को पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण हो गया, जितने पुराणों को अगर कोई पढ़ता है तो जो पढ़ता है उसका दर्शन करने से महत्व है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा जितने लोग 7 दिन तक यहां बैठे और बैठेंगे। महाराज जी को प्रणाम। जितने पुराण हम पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाले का दर्शन शुभ होता है। 18 पुराणों में केवल शिव महापुराण ऐसा पुराण है कि जिसकी कथा कहने वाला तो बात की बात है, इसका जो श्रवण कर लेते हैं उनका भी दर्शन अगर कोई कर ले तो उनको भी परम पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आप जब घर यहाँ से जाएंगे, ये मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही, देखिए कौन सी है शंभु कथा, काल ब्याल महात्रास। जिस कथा को सुनने से काल ब्याल महात्रास, इसमें इतना त्रास देने वाली सब कुछ जहां मिट जाता है शंकर जी की कृपा से, वो शंभु पुराण है, वो शिव जी का पुराण है। तो ऐसे शंकर जी का पुराण आप जब सुनकर के जाएंगे तो जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, आपके घर के, आपके मोहल्ले के, आपके नगर के, आपको जब देखेंगे तो उनको भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो आपको यहाँ सुनने से प्राप्त हो रहा है। ये शिव पुराण की इतनी बड़ी महिमा है। कितने कृपालु है भोलेनाथ। ये किसी अन्य पुराण को सुनने से, भागवत पढ़ने वाला सब प्रणाम करते हैं, लेकिन शिव पुराण में पढ़ने वाला और सुनने वाला और यजमान सब प्रणाम के अधिकारी होते हैं। क्यों होते हैं, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे आने वाले